नायरी गाय की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। बहुत लोग कांकरेज को रफ एंड टफ बोलते हैं, अन्य नस्ल को भी रफ एंड टफ बोलते होंगे, लेकिन नायरी नस्ल जैसी भारत में कोई गाय रफ एंड टफ नहीं है। किसी गाय का बहुत ज्यादा दिखता है, इसका टूटा हुआ अडर नहीं रहता, एकदम क्लियर अडर रहता है। अच्छा नंदी तैयार करने के हिसाब से पूरा शरीर हड्डियों से भरा हुआ था और कुछ नहीं दिख रहा था। पर टाइम का 6.5 लीटर दूध है इसको, 7 से 8 लीटर की पूरी। अगर इनको बचा पाऊँ कहीं ना कहीं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नायरी गौ माता के अच्छे से अच्छे नंदी को फ्री में आपको देते तो भी आप नहीं लेते, कंप्लीट नहीं हो जाती, इसकी बच्चियां तैयार नहीं हो जाती तब तक इसको देना नहीं। ऐसी लकड़ी लेकर आपको जंगल जंगल घूमना पड़ेगा। 100-150 बीघा गोचर 10 दिन पुरानी कोई अगर गाय बैठ जाती थी तो अगर वो खड़ी नहीं हो पाती तो वो बीज खिलाने से वो खड़ी हो जाती थी। 78 रुपए तक दूध इनका गया था। इस वक्त हैं हम सिरोही राजस्थान में और आप ये जो नस्ल की गाय देखेंगे जो आ रही है आपके सामने से, ये है देसी नस्ल की नारी गाय। ये काफ़ी प्रसिद्ध गाय है। इसकी कदकाठी से आप इसकी सुंदरता का अंदाज़ा लगा पाएंगे। साथ ही साथ जो मित्र गाय को दूध के नज़रिए से देखते हैं तो आपको बता दें, नायरी नस्ल की जो गाय होती है ये दूध देने की क्षमता इसमें बहुत होती है और पूरी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा दूध देती है। इसकी दूध की गुणवत्ता काफ़ी होती है, इसीलिए लोग इसको डेयरी फार्मिंग के लिए आजकल चुन रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सिरोही के ही गांव में और मेरे साथ ये युवा मौजूद हैं। देसी गाय वाला के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया पे इनकी तमाम वीडियोस भी काफ़ी वायरल होती हैं। तो आज इनसे जानेंगे इनके बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऐसे उत्तम सिंह चारण है जी, लेकिन लोग देसी गाय वाला नाम से जानते हैं इनकी कृपा से। जी बोला। तो उत्तम सिंह जी बताइए कि आपको कितने वर्ष हो गए गौपालन करते हुए अब तक? मेरे को गायों में घूमते घूमते तो 5-6 साल हो गए जी, लेकिन नारी गौ माता का जो गौपालन है, हाँ, और इसमें मैंने एक अभियान चलाया था जिसके लिए मैं 2.5 साल हर एक मालधारी के पास और जितने गांव सिरोही और पाली के कुछ गांव हैं जहां नायरी गौ माता पाई जाती है वहां हर एक गांव में घूमा था और हर एक मालधारी और किसान से मिलके उनसे एक प्रतिज्ञा हमने की थी कि नायरी गौ माता जो बिल्कुल समाप्ति की ओर है, बहुत अच्छी गाय है और बिल्कुल समाप्ति की ओर है, वो उसको बचाया जाए। और हमारी जो अभियान था वो कहीं ना कहीं सफल भी हुआ है। और इसके बारे में बताएं, इसकी क्या खासियत है इस नस्ल की गाय की? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके सींग जो हैं बिल्कुल अलग लगते हैं, कांकरेज की तरह कुछ कुछ मिलती जुलती है ये। तो इसके बारे में इसकी खासियत बताएं, क्या कुछ है? ये नायरी गाय की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। भारतवर्ष में सबसे मजबूत गाय। बहुत लोग कांकरेज को रफ एंड टफ बोलते हैं, अन्य नस्ल को भी रफ एंड टफ बोलते होंगे, लेकिन नायरी नस्ल जैसी भारत में कोई गाय रफ एंड टफ नहीं है। क्योंकि अगर कैसा भी पथरीला क्षेत्र होता है, दुर्गम क्षेत्र, जैसे अभी आप उस रास्ते से आपने बहुत सारे पर्वत देखे होंगे जी, और माउंट आबू भी आपने देखा होगा, उसकी ऊंचाई देखी होगी, सिरोही के पर्वत देखे, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ियाँ जी, तो उस पहाड़ियों पर कठिन दुर्गम रास्तों में जाकर भी अपना पेट भर जाती है। दूसरी चीज, ये गौ माता, इसका जो गुणवत्ता है, इसके व्यवहार है, व्यवहार बहुत शांत होता है मालिक के लिए, उसके पालने वाले के लिए। दूसरी चीज है स्वामी भक्त, कांकरेज की जैसी स्वामी भक्त होती है, इसके दूध भी अच्छा होता है। लोग ने एक भ्रम फैलाया है कि नायरी गौ माता में 2 से 2.5 लीटर दूध है। ये भी बाखड़ी गाय अभी ब्याने वाली है। अच्छा, और ये इस गाय का नाम लसोड़ है, बहुत अच्छी पेडिग्री की गाय है और ये भी इसके कुछ दिन बाकी है ब्याने में। अच्छा, अब इसका अडर स्ट्रक्चर अंदर से देखो जी, अभी इसका अंदर वाला पहला है जो अडर है, जो किसी गाय का बहुत ज्यादा दिखता है, इसका टूटा हुआ अडर नहीं रहता, एकदम क्लियर अडर रहता है। ये इसके थन की साइज है जी। तो ये अगर इसकी ब्यात की बात करें तो अपने पूरी लैक्टेशन में कितना दूध और कैसे क्या रहता है? अभी मेरे पास आए हुए इनको 1.5-2 साल हो गए। हाँ, मैंने लैक्टेशन वाइज इनका कलेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने जो भी गाय सिलेक्ट की है वो अच्छा नंदी तैयार करने के हिसाब से की है। मैंने इनका दूध भाई बेचने के लिए ऐसा कुछ अभी तैयार नहीं किया है। ये गौ माता मैं लाया था 8 महीने की बाखड़ी, मतलब 8 महीने ब्याए हुए हो गए थे। इस गाय को 4.5 लीटर दूध था उस टाइम, और उसकी अगर मैं आपको पिक दिखाऊं तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये गाय और वो गाय एक है, मतलब बिल्कुल इस गाय की हड्डियां दिख रही थी। दूसरी गाय, इसी गाय की एक बच्ची है, ये इसका नाम भी लसोड़ है, लक्ष्मी नाम है। अच्छा, और प्रेम से लसोड़ बुलाते हैं इसको। ये गाय भी बिल्कुल हड्डी, पूरा शरीर हड्डी से भरा हुआ था और कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा, इस गाय के पहली ब्यात है इसकी, उस टाइम 4.5 लीटर दूध था, पर टाइम का 6.5 लीटर दूध है इसको पहली ब्यात में।
और सेकंड ब्यात में 7 से 8 लीटर की पूरी अपन को विश्वास है इस गौ माता का। तो आप कहीं ना कहीं दूध से ज्यादा फोकस उसकी ब्रीडिंग पे कर रहे हैं, आने वाली नस्ल पे कर रहे हैं। हाँ, मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रहा था मैं जयपुर में, अच्छा। और ये एक दिन बैठे बैठे विचार किया कि अगर मैं बड़ा अधिकारी बन जाता हूँ, उसके बाद अगर नायरी गौ माता समाप्त होने के बाद तो उसको बचा नहीं सकता, वो तो परमात्मा बनाता है जी। तो अगर इनको बचा पाऊँ कहीं ना कहीं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर मैं 2 साल 2.5 साल बाद या 4 साल बाद में अगर कोशिश करता तो शायद ये नायरी गौ माता के जो पुराने इमेज थे या पिक्चर्स थे या वीडियो थे वही देखने को मिलते, ये गौ माता देखने को नहीं मिलती। आज जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था 2.5 साल पहले, तब नायरी गौ माता के अच्छे से अच्छे नंदी को फ्री में आपको देते तो भी आप नहीं लेते। अच्छा। लेकिन आज इस नंदी को मैंने सिलेक्ट किया है, बगली वाला नाम है इसका। पूरा स्ट्रक्चर देखो, और मतलब बहुत शांत है, ऐसे बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है ये नंदी। इस ये आप कहाँ से लाए थे? ये मैं लाया था पिंडवाड़ा से। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी वजह से मेरे को ये मिला था। और इसकी बच्ची ब्याई हुई है, पर टाइम का 5 से 6 लीटर दूध दे रही है। बहुत शांत है, अडर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है उनका। उसके जो इसके बच्चे आते हैं जो नंदी के लिए अगर अपन सेलेक्ट करें तो उसकी हाइट, बॉडी और स्ट्रक्चर बहुत शानदार आता है। और दूसरी चीज़ है कि इस नंदी के अभी 10 दिन पहले 55,000 रुपये मेरे को किसी ने बोला था, जिसकी 0% वैल्यू थी। अच्छा। अच्छे नंदी की 0 रुपये वैल्यू थी। इसके 5 दिन 10 दिन पहले 55,000 रुपये बोले। लेकिन मेरे को जब तक इसके 3 साल कंप्लीट नहीं हो जाते, इसकी बच्चियाँ तैयार नहीं हो जाती, तब तक इसको देना नहीं है। शांत स्वभाव का है। बहुत शांत। क्या नाम बताया आपने? बगली वाला, इसकी मदर साइड से नाम रहता है। इसकी माँ का नाम था बगली, तो उस हिसाब से इसका नाम रहता है बगली वाला। चलिए, तो फिर आएंगे तो इसकी नस्ल पे भी बात करेंगे कि आने वाली इसकी नस्ल कैसी तैयार हो रही है जी। और अगर खान पीन की बात करें तो आप इसको किस तरीके का, जब ब्रीडिंग पे आप ध्यान देते हैं तो कोई किसी खास किस्म का आप क्या ख्याल रखते हैं? मैं सबसे पहले तो एक बात नॉर्मल से आपको बता देता हूँ। खान पीन से पहले एक बात बता देता हूँ कि जो युवा भाई हैं जो गौ माता का पालन करना चाहते हैं, उनसे एक बात क्लियर बता देता हूँ कि अगर आपको गौ माता का पालन करना है तो आपका जो स्टैंडर्ड आपने हाई बना रखा है कि मैं गाड़ी में बैठ के घूमूंगा, वीडियो बनाऊंगा और गाय पालेंगे, लोग मेरे गायों की सेवा करेंगे, वो काम छोड़ना पड़ेगा। ऐसी लकड़ी लेकर आपको जंगल जंगल घूमना पड़ेगा। सारा काम, गोबर उठाने से गाय धोने तक, गाय चराने तक, सारा काम आपको आना चाहिए। जब तक ये काम आप नहीं जानेंगे तब तक गौ माता का पालन नहीं हो सकता। और जैसा आप दूसरा आपने सवाल पूछा कि इसको क्या खिला रहा हूँ, मैं भी मेरे यहाँ पर 100-150 बीघा गोचर मतलब जो हमने रखा हुआ है हमारी ज़मीन के अंदर, जो भी खेत बाकी रखे हुए हैं उनको हम गाय के चारे के लिए रखते हैं कि जो भी प्रकृति अपन को चारा दे रही है पहले तो उनको वही खिलाए। दूसरी चीज़ है कि 2-3 वैरायटी मैंने बीज कलेक्ट किए हैं जो पहले लोग खाते थे, या फिर 10 दिन पुरानी कोई अगर गाय बैठ जाती थी तो वो अगर वो खड़ी नहीं हो पाती तो वो बीज खिलाने से वो खड़ी हो जाती थी। तो वो सारी चीज़ मैंने कलेक्ट की है इनके लिए। और दूसरी जो भी नेचुरल चीज़ जहाँ से मिलती है, जैसे बाड़मेर की तरफ से अपन को बाजरा मिल गया, मेवाड़ की तरफ से मक्की मिल गई, मेवाड़ से गुड़ मिल गया, हमारी साइड से और जो भी देसी जो घास होती है, दामन, जेंजुआ, इस टाइप की घास भी हम इनको खिलाते हैं। जी। और फैट की बात करें तो इसके दूध में फैट लगभग कितना होता होगा? जब मैंने ये गाय लाई थी, मैं आपको सच्चाई बोलूँगा, जो क्लियर बात बताता हूँ। फैट की बात जब मैंने इनको लाया था, 8 महीने की बाखड़ी थी ये गाय, 78 रुपये तक दूध इनका गया था। और उसके बाद मैं जयपुर वापस हरियाणा गया गायों के लिए, गुजरात गया। उस बीच में फिर गाय का दूध, जो भी दूध था, हमने उसका उपयोग घर में ही किया था घी बनाने के लिए। तो अगर बात करें इसके अलावा ये गाय कहाँ कहाँ और है, सिरोही के अलावा और कहाँ कहाँ है, कहाँ ये पाई जाती है? मतलब ये गाय सिरोही के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है, लेकिन सिरोही का लगता हुआ जो पाली जो जिला है उसमें एक बाली तहसील है जी। बाली तहसील में भी ये गाय पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से वो लेके जाते रहे पहले से जो मालदारी थे, तो एक दूसरे के पास उन्होंने अदल बदल करते रहे। और कुछ एक गाय मतलब 40-50 गाय चित्तौड़ में भी है, गुजरों के पास, और कुछ गाय मीणाओं के पास में भी है, और मुख्यतः ये गाय रबारियों के पास में है। और अगर बात करें कहीं भी सेट हो सकती है, देश के किसी भी कोने में इसको ले जाया जा सकता है, या खास किस्म गर्मी के लिए बनी है ये गाय? नहीं, ये गाय तो पहाड़ों में रहने वाले गाय है। अच्छा। मतलब कैसा भी पथरीला एरिया हो, इनके जो ये खुर है ना, ये खुर बहुत मजबूत होता है। खुर पका और मुंह पका जो रोग होता है उसमें सबसे जल्दी सही होने वाली गाय यही है। अच्छा। दूसरी चीज़ है कि जो कांकरेज गाय जिसको बहुत ज़्यादा मजबूत बोलते हैं, रफ एंड टफ बोलते हैं, वो गाय सड़क पर 20 किलोमीटर चलते हैं उनके पैर ये यहाँ से चलने लग जाते हैं नीचे से, ये वाले भाग।
और इन गायों के 70-80 किलोमीटर भी चले तो भी कुछ नहीं होता। ये इनकी पैरों की मजबूती और खासियत है। अच्छा, सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी वीडियो आते हैं, कहते हैं कि ये गाय जो होती है शेर का भी मुकाबला कर लेती है, लेपर्ड का भी मुकाबला कर लेती है, अपने मालिक की बड़ी वफादार होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे लोग जैसे कांकरेज की बात करते हैं ना, हाँ। तो कांकरेज से और इसका कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, जी। कांकरेज का और इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन मालिक के लिए उतनी की उतनी वफादार है। और मेन जो इसके सींग है, जो ये सींग बने हुए हैं, आप इस गाय के देखो बिल्कुल तीखे सींग है। तो ये मेन तो पहाड़ों में रहती थी मुख्यतः। इसको नायरी नस्ल बोलते हैं। बाद में वो किसी ने नारी नारी कर दिया, लेकिन एक्चुअली नाम इसका नायरी नस्ल है। नायरी। वो अपभ्रंश हुआ, जैसे बाली में इसको नहरी नहरी कहते हैं, तो वो लोगों ने नारी सुन के नारी कर दिया। इसका एक्चुअल नाम है नायरी। मतलब जो सिरोही के बाद में जो पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल उनके जो बीच में क्षेत्र है उसको नायर बोलते हैं। उस नायर क्षेत्र की ये गोमाता है। और ये गोमाता की एक ये खासियत है, सबसे मजबूत गोमाता मैं इसको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर 10 दिन भूखी रहे ये गोमाता, बिल्कुल बुढ़ी, एकदम बुढ़ी, जो जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी हो, 10 दिन भूखी रह जाए, उसको खाने को मिलने पीने को पानी नहीं मिले और बैठ जाती है गाय, उसके बाद बहुत सारी गाय खड़ी नहीं हो पाती है। लेकिन इन गायों को अगर आप पूंछ से और सींग से पकड़ के खड़ा कर दो तो ये गाय जंगल में चर के वापस घर पे आ सकती है, इतनी इनकी क्षमता है। और देखने में लगती है लेकिन खतरनाक, लेकिन इतना उसका स्वभाव एग्रेसिव नहीं होता। कांकरेज गाय जितनी एग्रेसिव लोग बोलते हैं उतनी एग्रेसिव है, लेकिन नायरी गाय एग्रेसिव नहीं है। इस गाय का सबसे गुण, इसमें बोलूँ ना 36 गुण इस गाय में है। अच्छा। हाँ, इस गाय को लोग बोलते हैं सारी गोमाता देवी के समान है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है नायरी गोमाता 100% साक्षात देवी का अवतार है। क्या कारण रहा जी? इसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि नहीं, क्या कारण रहा बीते वर्षों में इसकी बात नहीं हुई और आप जैसे लोगों को इसमें आगे आना पड़ा इसकी नस्लों को बचाने के लिए? इसका मुख्यतः कारण तो क्या ये हुआ कि सबसे पहले तो एक मार्केटिंग हो गई गायों की, जैसे गिर की हो जैसे गई, गिर साहिवाल की हो गई और साहिवाल की हो गई, कांकरेज की भी हो गई। तो उसमें एक क्या होता है, एक एक्चुअल जो चीज़ दिखती है वो अलग है और जमीन धरातल पे होता है वो सब, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये गाय बहुत कम है, एक तो मैं आपको गिना देता हूँ, कुछ ही गांव है ऐसे, अगर अपन उंगलियों पे गिने ना तो 30-40 गांव है टोटल जिसमें नायरी गोमाता पाई जाती है। दूसरी चीज़ ये हुई कि आपके आसपास में कोई कांकरेज रख रहा है और किसी ने बात फैला दी कि मेरी गाय लाख रुपए में चली गई या 2 लाख में चली गई, या मान लो किसी की चली भी गई, तो लोगों को क्या हुआ, यार हमारी गाय के सींग देख के लोग डरते हैं, तो क्यों ना हम भी कांकरेज गाय बना दे, इसकी गिर गाय बना दे। तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान नायरी गाय को हुआ। दूसरी चीज़ ये हुई कि ये मुख्यतः पहाड़ों में रहती है। जैसे अपन सिरोही जाते हैं, सिरोही के पहाड़ के ऊपर 2-3 गांव है और दूसरी साइड में कम से कम 20-30 गांव है जहाँ पर गाय रहती है, जहाँ भारत जी भाई साहब ने वीडियो भी बनाया है कि नायरी गोमाता कैसे पहाड़ों पे चरती है। तो उन गाँवों में रहती है तो वो लोगों के नज़रों में नहीं आती। दूसरी चीज़ है कि राजस्थान की जो सरकार है उन्होंने कभी पशु पे ध्यान नहीं दिया और किसान पे कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे क्षेत्र में पानी की जो हमारा जो जितना भी पानी है वो सब गुजरात में चला जाता है और गुजरात आज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है और जो हक हमारा था वो हमको नहीं मिल पाता है, उन गायों को भी नहीं मिल पाता है, इसीलिए इन गायों को गुजरात, हरियाणा, अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ता है। चलिए, तो काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण चर्चा रही आपके साथ। नायरी नस्ल की इन गायों को लेकर हमने बताने का प्रयास किया कि क्या इनकी खासियत होती है, क्या इनकी गुणवत्ता है इनके दूध में, व अन्य इसकी हमने चीज़ें बताई। तो ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।